अरे तुमसे कहा था ना उस गाड़ी का पीछा करो, पता नहीं ध्यान किधर है। आपने तो बोला बाय निकले। अच्छा भैया तुम ठीक हो? अरे तूने किस मुसीबत में डाल दिया अपने आप को मनमोहना। ये केके एक वहशी दरिंदा है। अरे शेर के डन में घुसने की क्या जरूरत थी। हाँ ये अग्रवाल जरूर अपनी बेटी के यहाँ गया होगा। तुम रुको मैं आता हूँ। हाँ तुम यही रुकना, साहब उतरने वाले हैं। ओके। वाह भैया, गाड़ी देखी तो आप हर वक्त चमकती रहती है। अग्रवाल साहब की है ना? हाँ जी। हाँ हाँ यार, किसी काम से आए हैं यहाँ? अपनी बेटी से मिलने आए। आप उन्हें जानते हैं? हाँ, कमाल कर रहे हो, जानते हैं? अरे बचपन के दोस्त हैं मेरे भैया। उनकी बेटी मिनी कब से इस कॉलोनी में रहने आई? ये तो पता नहीं मुझे। बचपन के दोस्त हैं, कम से कम उनकी बेटी से तो मिलना चाहिए ना। किस नंबर में रहती हैं वो? ये भी पता नहीं साहब हम। अच्छा अच्छा, कॉलोनी तक पहुंच गया तो घर तक भी पहुंच ही जाऊंगा। तुम ये देखो मैं आता हूँ। हाँ छोड़ दो, दम नहीं रहा तुम्हारे हाथों में। दफा हो जाओ यहां से। आओ धनराज, कुछ पता चला? हुजूर, आपका ये खादिम मनमोहन धनराज अगर किसी काम का जिम्मा अपने हाथ में लेता है तो उसे आखिरी दम तक पूरा करता है। ये लीजिए, वर्सोवा के इलाके में ये गंगोत्री हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें आपकी जान, मेरा मतलब है कि मिन्नी अग्रवाल किसी फ्लैट में अटकी हुई है। कौन सी बिल्डिंग के किस फ्लैट में? बस यही पता लगाना रह गया। मैंने अपनी आंखों से भीषम अग्रवाल को अपनी गाड़ी से उतरकर उस सोसाइटी में जाते देखा। उसके बाद उनके ड्राइवर से पता चला कि वो अपनी बेटी से मिलने आए। ड्राइवर से पता लगाया, लेकिन यह नहीं पूछा कि वो कहां और किस फ्लैट में रहती है। एक दिन की मोहलत और दीजिए हुजूर। फ्लैट तो क्या, उसके कमरे तक की खबर ले आऊंगा। कल परसों सब बता दूंगा। पता लेकर नहीं आया तो समझो कि आप ही का पता कट गया। नहीं 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 हुजूर, अपने भक्तों पर ऐसी दया दृष्टि नहीं की जाती। ले आऊंगा, जरूर ले आऊंगा। अब चलो, वहां राजा साहब की अरदल में भी हाजिरी देनी है। तो चलो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो तुम? नहीं, मैं सोच रहा था कि कुछ दान दक्षिणा मुझे तो कुछ कम है, लेकिन कोई नहीं, गुजारा कर लूंगा, इसमें चल जाएगा। नाना। हाँ बोलो। नाना, इलाके का पता चल गया। अब सिर्फ बिल्डिंग और फ्लैट का पता लगाना बाकी है। इस नमूने का हर काम अधूरा होता है। हाँ हाँ ललवानी साहब, मैंने अपने आदमी को डिटेल्ड चिट्ठी देके भेजा है। जी हाँ। क्या अभी तक पहुंचा नहीं? तो बस पहुंचने ही वाला होगा। बुजुर्ग आदमी है, रास्ते में थोड़ी देर लग गई होगी उसे। जी हाँ, मनमोहन धनराज। ओके, थैंक यू। आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा है। चिट्ठी ले आए आप? चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी सरकार? अरे आपको अकाउंट्स ऑफिसर ने चिट्ठी देकर मिस्टर लालवानी के पास नहीं भेजा था? वही केशव कलसी की चिट्ठी? नहीं तो, बात दरअसल ये है कि मैं अपने डेरे से निकलकर सीधा सप्लाईज डिपार्टमेंट गया। सप्लाईज डिपार्टमेंट? जी हाँ। वहां आप क्या करने गए थे? मनमोहन जी, आजकल आप बहुत झूठ बोलने लगे हैं। कमाल कर रहे हैं, आप दरियाफ्त करवा लीजिए। लेकिन आप वहां गए क्यों थे? आज था क्या वहां? आपको मालूम है कि सिर्फ आप ही को चिट्ठी वहां लेके जानी थी क्योंकि आपको चिट्ठी की बैकग्राउंड के बारे में मालूम था। तो मैंने सोचा कि शायद कोई मनमोहन जी, मेरी समझ में नहीं आता है कि आजकल आप रहते कहाँ हैं और करते क्या हैं? करता क्या हूं?
हर एक के हुक्म की तामील। जान प्यारी है ना सरकार। ठीक है, पहले आप वो चिट्ठी दे के आइए, उसके बाद जाकर देखिए कि धनराज विला के साथ वाला जो मकान गिरा गया है उसका मलबा उठाया गया या नहीं। मैं राजा साहब? क्यों? आपको वहां जाकर देखना नहीं चाहिए कि आपका वो भतीजा आजकल किस तरह से तड़प रहा है, जिसने आपको धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था? नहीं राजा साहब, ऐसा जुल्म मत कीजिएगा। मेरी जान तो पहले ही कांटों में उलझी हुई है। अगर उस जालिम ने मुझे वहां देख लिया तो मुझे जान से मार डालेगा। आपको कोई जान से नहीं मारेगा। आप जाकर वहां देख के आइए ये क्या हो रहा है, जाइए। ठीक है, जैसा आप कहते हैं राजा साहब, लेकिन बंदर बूढ़ा हो जाएगा मगर उल्टी सीधी छलांगे लगाना कभी नहीं भूलेगा। अजीब पागल आदमी है। नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। धनराज विला के पास से भी नहीं जाऊंगा। मुझे पागल कुत्ते ने काटा। लगता है मेरा वक्त खराब चल रहा है। मनमोहन जी, आप किससे बातें कर रहे हो? खैरियत तो है? हिसाब कर रहा हूं घड़ियों का। अच्छा, अपनी घड़ियों का। अब इस फाइल से क्या निकलेगा? भाई वकील ने कुछ पेपर्स भेजे हैं, बस से नहीं देख रहा हूं। उसका कहना है कि स्टे ऑर्डर तो वो किसी ना किसी तरह कुछ देर के लिए ले ही देगा, लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं है क्योंकि सारी डील कानूनी तौर से मुकम्मल हुई है। मैं तो परेशान हो गया हूं। अब पिछला मकान भी गिरना शुरू हो गया। तुम कर भी क्या सकते हैं? वो तो खैर मैं देख लूंगा। मेरी परेशानी अलग तरह की है। दिल में तरह तरह के उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं। अगर इस दुनिया में कोई हमारी ताक में है तो वो सुबह राजवंश है। मुझे यकीन है ये सब कुछ वही करवा रहा है। तो करवाने दो। तुम नहीं समझती सीमा, वो पागल है। मुझसे बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि वैशाली को किडनैप तक। नहीं, वो इतना नीच नहीं हो सकता है। कहा ना वो कुछ भी कर सकता है। पागल है वो घर उसने नहीं, किसी और बिल्डर ने खरीदे हैं। तुम अपने आप को खामखा की परेशानियों में क्यों डालते हो? घर बन जाएंगे तो बनने दो, हम अपनी दीवारें ऊंची बनवा देंगे। मैं घर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैशाली की बात कर रहा हूं। अब हमें उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देना चाहिए। वो भी तो जिद कर रही थी ना। देखो सीमा, बच्चों का मन बिल्कुल साफ होता है। हो सकता है भगवान उसकी इज्जत के जरिए हमें कोई चेतावनी दे रहा हो। आई डोंट बिलीव दिस। तुम दिन ब दिन किन वहमों में फंसते जा रहे हो। चलो सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, वो मिनी का टेलीफोन आया था। वो किसी उलझन में है, तुमसे मशवरा चाहती है। बाप रे, मैं तो उसकी अजीब अजीब उलझनों से तंग आ चुकी हूँ। ये औरत कभी खुश नहीं रह सकती है, कभी नहीं। मिनी बेटे, नाश्ता ठंडा हो रहा है, आ जाओ बेटा जल्दी से। नहीं, मेरा मन तो कुछ भी खाने को नहीं करता। थोड़ा सा खा लो बेटा, आ जाओ रानी बेटी, आ जाओ आ जाओ। आओ बैठो। सच कह रही हूँ, बिल्कुल भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लो मेरी खातिरी। देखो नील तो नाश्ता करके दफ्तर चला गया, अब मैं क्या अकेली बैठ के खाऊंगी। खैर ये मैंने लगा दिया, ये लो, शाबाश खा लो। क्या हुआ? अरे बस बेटा बस, घबराने की कोई बात नहीं बेटे। मुझे लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। चल आजा, चल। मैं अभी डॉक्टर स्नेहलता को फोन करके अपॉइंटमेंट ले देती हूँ। वो बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है। अरे घबराने की कोई बात नहीं बेटे, ये मतली तो थोड़े दिनों में रुक जाएगी। प्रेगनेंसी में शुरू शुरू में ऐसे ही होता है।
शर्म आ गई। हेलो, हाँ जरा डॉक्टर स्नेहलता से बात करा दीजिए प्लीज। ये क्या किया तूने मिनी? क्या किया? अब तो तू इस जाल में बिल्कुल ही फंस गई।